तो दोस्तों आज हो गया 3 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव से शनिवार को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यूआर इलियास ने अपने संगठन के अन्य पदाधिकारियों के साथ भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच 2022 के चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी और बहुमत में जीत के साथ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जुटेगी। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक और जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहीं टीकाकरण के मामले में भारत लगातार नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। भारत ने टीकाकरण के मामले में 90 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को जानकारी दी है कि भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 90 करोड़ पार कर गया है। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और ये अभियान अब भी तेज़ी से चल रहा है। तीसरी बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के ऐलान के बाद अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई दी गई है। पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को दावा किया कि पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया। रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक 78 विधायकों ने कैप्टन को हटाए जाने की मांग की थी। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये बात उस वक्त कही गई है जब हाल ही में अमरिंदर सिंह ने पंजाब की कुर्सी छोड़ने के बाद कहा था कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अपमानित किया है। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह की जगह पर अब पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। पिछले महीने पार्टी विधायक दल की बैठक में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग गई थी। चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वो झारखंड से आरामबाग क्षेत्र में बाढ़ को कम करने के लिए अपनी सरकार के साथ मिलकर एक योजना तैयार करने का आग्रह करेंगी। आपको बता दें कि हुगली ज़िले के आरामबाग में एक बार राहत शिविर में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो केंद्र से बाढ़ को रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का अनुरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि ये एक मानव निर्मित बाढ़ है। मैं झारखंड से हमारे परामर्श से एक योजना तैयार करने का अनुरोध करूंगी। पांचवी बड़ी खबर, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को निशाना साधा है। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेजस्वी यादव ने कहा है कि रिपोर्ट के बारे में सीएम कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर सवाल का उनके पास एक ही जवाब होता है कि पता नहीं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक पत्रकार के सवाल का हवाला देते हुए कहा कि सीएम से जब पूछा गया कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फीसदी है तो उनका जवाब आया पता नहीं। सबसे कम पढ़े लिखे अगर महिलाएं हैं तो मुसलमान हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है या योगी आदित्यनाथ या फिर समाजवादी की पुरानी हुकूमत रही है? आप खुद सोचिए कि हम पर इल्जाम लगाते हैं कि वोट काटने आया है। एक तरफ ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी ये कहती है कि ओवैसी की पार्टी वोट काटने आई है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और आरएसएस और वो कट्टर तंजीमें ये कहती हैं कि ओवैसी को भारत से मोहब्बत नहीं है। आप खुद पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमको शौक नहीं है पढ़ने लिखने का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, हाथ उठाकर बताइए कि आप अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या आपको स्कूल की जरूरत नहीं है? क्या आपको नानपारा में डिग्री कॉलेज मिल गया? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट बस में नानपारा से बहरेज जाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने यहां पर बहुत बड़ा काम किया। सादात कॉलेज का जिक्र मौलाना ने भी किया। उसका सदर डीएम है, नायब सदर तहसीलदार है। बताओ जब डीएम सदर है तो क्या किया सादात कॉलेज में? योगी आदित्यनाथ ये सादात कॉलेज को अपने खंडेर व वीरान बनाकर रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही सवालात जब मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उठाती है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सबके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि इसके इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। याद रखो, सच का ये सच्चाई मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि जब हम उत्तर प्रदेश में अपने जलसे में इन तमाम सवालात को उठाना शुरू कर दिए तो वो आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम के लोग जो बुज़दिल हैं हमारे दिल्ली के घर पर जाकर हमारे नाम प्लेट को कुड़ाड़ी से तोड़ देते हैं, उसको पत्थर घर में फेंक दें और कहते हैं कि ओवैसी ने ऐसी तकरीर की थी। तकरीर उत्तर प्रदेश में हमने
तो जब बीजेपी आरएसएस को लगा कि ये सच्चाई बयान कर रहा है, ये जनता के दरमियान में जाकर उनको बेदार कर रहा है, बाशऊर कर रहा है, तो हमारे घर पर हमला करवा दिए। और हमारे घर के बाजू पड़ोसी इलेक्शन कमीशन है। जिस तरह आज 10 कदम पर दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है और पुलिस हजरत पुलिस है, आराम से 20 मिनट के बाद आती है अपने दामादों को भिजाने के बाद हमारे घर पर माने वीडियो निकालते हैं और जान से मारने की हमको धमकी देते हैं कि ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। हमारे मुंह में हमारी जबान है। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, सोचने का सलीका दिया है। अल्लाह ने हमको जिंदा रखा है। जो लोग जिस नेता की या जिस लोगों की आवाम की जबान नहीं चलती, वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जो नाइंसाफी को देखकर भी जबान नहीं खोलते, जो जुल्म को देखकर भी उनके आंख में आंसू नहीं आते, जो बर्बादी को देखकर उनका दिल नहीं जलता, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों की बस्ती में नहीं रह सकते। अगर इंसान हो तो हरकत करना पड़ेगा, जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और जिंदगी का सबूत सबसे पहला यह है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नानपारा में अभी आपने सुना कि यहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं, मोहतरमा हमारी बहन है और उनके जो पति हैं वो सपा में चले गए। ये कौन सी मैच फिक्सिंग योगी आदित्यनाथ और अखिलेश कर रहे हैं, बताइए हमको। कि भाभी तो सपा में है और उनके पति समाजवादी में चले गए। कौन बी टीम है बताइए आप? कौन नानपारा की जनता को धोखा दे रहा है कि योगी भी खुश और अखिलेश भी खुश, कि एक मेरे पास है एक तुम्हारे पास है, दोनों बांट दिए क्या नानपारा को? ये कोई मिठाई की दुकान है नानपारा के तुम एक गुलाब जामुन खा लो, मैं बाद में खा लूंगा? आप बताइए क्या काम हुआ नानपारा में? आप विधायक यहां पर हैं, क्या आपको बस डिपो की जरूरत नहीं है नानपारा में? बस डिपो की जरूरत है ना आपको? आपको बस डिपो मिला, योगी दिए। अच्छा, अब आपको ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जरूरत है नहीं है? क्या योगी ने दिया? क्या मोदी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। और फिर नानपारा गढ़ीघाट की रोड 10 किलोमीटर की रोड है, रोड ही नजर नहीं आती, खाली खड्डे 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 नजर आते।